अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। ये वो अशोक सुंदरी है जिसको देवाधिदेव महादेव ने तो वर प्रदान करा ही है, माता पार्वती जी ने भी जिसको वर दिया है, और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अशोक सुंदरी को वर प्रदान करा। ये अशोक सुंदरी कोई साधारण। समय आया अशोक सुंदरी ने अपने माता पिता के कहे अनुसार, अपने माता पिता के कहे अनुसार अशोक सुंदरी ने मंगल विवाह भी किया। आप भी ध्यान रखो अपने जीवन में, आप भी उतार कर रखिए अपने जीवन में। जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूर गांव भेजते हैं, दूर नगर भेजते हैं, तुम्हारे माता पिता ने बेटियों तुम्हें कपड़े एक से बढ़कर एक पहनाए, अच्छे से अच्छा भोजन कराया, अच्छे से अच्छा उन्होंने परवरिश करी। मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन, मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश में कमी नहीं रखी, तो बेटियों से निवेदन है जरा सा शरीर का सुख देखकर या बॉडी शॉडी देखकर या थोड़ा सा रूप रंग देखकर अपने माता पिता को धोखा मत देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दिया। अपने माता पिता को, जिस माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, उन माता पिता से दगा ना करना। कहे उस माता पिता को मौका अवश्य, कन्यादान का मौका कहे, उनसे निवेदन करें, उनसे विनती करें, कहे। शिव पुराण कह रही है अशोक सुंदरी जो भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री कहलाई है, जो मां जगत जननी पार्वती की पुत्री कहलाई है, वो अशोक सुंदरी ने अपने पिता के अनुसार, अपने पिता के कहे अनुसार मंगल विवाह, और मंगल विवाह जब अशोक सुंदरी ने किया, निवास किया, आगे समय आता है, कथा वर्णन करती है भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है। क्या निकली है? गौ माता। गौ माता निकलने के बाद फिर जो निकला वो विष्णु। पहले निकलने वाली गौ माता है, उसके बाद जो निकला है फिर वो विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस गौ माता को मंथन के समय देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को मंथन के समय पर देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को समुद्र के मंथन में सारे देव आदि देवों ने प्रकट किया, उस गौ माता की दुर्दशा आज जब संसार में होती है तो बड़ा दुख होता है। आप गाय को क्या दे रहे हो, गौ माता को क्या प्रदान कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। आप एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो कि मैं घर के बाहर अगर कोई खाने का सामान फेंकूं या डालूं तो वो पॉलीथिन में नहीं डालूंगा। बस इतना भी संकल्प आपने ले लिया तो गाय वो पॉलीथिन खाती है, उसके उदर में जाती है और वो कैंसर बना देती है। एक संकल्प ले लो। आप गाय को कुछ दे रहे हो, गौ माता को कुछ प्रदान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि गौ माता को पॉलीथिन में रखकर कोई भी सामग्री ना दे जिससे उसको पेट में जाकर उदर में उसको कैंसर हो जाए। इतनी भी अगर आपने रक्षा कर ली तो बहुत है, बस बहुत। जो गौ माता के रक्षक होते हैं, जो गौ माता की सेवा में लगे होते हैं, गौ माता की सुरक्षा की भी अगर हम एक छोटी सी बात भी करें और अगर
इतने लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, उसमें से 10 लोग भी अगर पॉलीथीन में खाने का सामान नहीं डालेंगे तो ये निश्चित है मेरी गौ माता भी पवित्र बनी रहेगी और उसको कोई रोग नहीं आएगा, उसको कोई रोग नहीं आएगा, वो सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी। जैसे तारकासुर को मारते समय, तारकासुर का संहार करते समय, तारकासुर के मरने के बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भी तप करा, इन्होंने भी साधना करी, इन्होंने भी शिव भक्ति प्राप्त करी, इनको भी वर मिला। और वर मिलने के बाद इन्होंने जो मांगा था वो बड़ा विचित्र मांगा था कि 3 राज्य में हम रहेंगे और वो 3 राज्य में हम रहेंगे, हम मरेंगे तो एक साथ में, हमारे प्राण छूटे तो एक जगह पर एक साथ। पर इनको लगा था कि हम नहीं मरेंगे। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे को ऐसी चीज दे दें कि तुम मरो ही नहीं, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरे ही नहीं। यमराज के यहां तो रिश्वत भी नहीं चलती, नहीं तो अच्छे अच्छे करोड़पति अभी तक जिंदा बैठे होते अगर उसके यहां रिश्वत चलती होती। उसके यहां रिश्वत भी नहीं चलती। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, मेरे बाबा के दरबार में सब, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। वो कितना दे रहा है, कितना प्रदान कर रहा है, क्या दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, ये वही ध्यान से, किस रूप में दे रहा है वो वही ध्यान से, ये वो उसको महाराज। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति। आज के जमाने में पशुपति व्रत भी लोगों को भटकाया जा रहा है। पहले आप मंदिर नहीं जा रहे थे तो दुनिया के लोग सुखी थे। दुनिया के लोगों ने कहना चालू कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, आपने अगरबत्ती जलाना बंद कर दी। विधर्मी सुखी हो गए कि हमने इनके हाथ से अगरबत्ती छुड़वा दी, मंदिर जाना छुड़ा दिया, इनके हाथ में धीरे धीरे हमने मोमबत्ती पकड़ा दी। अब ये मंदिर नहीं जाएंगे तो मोमबत्ती पकड़कर दूसरी जगह जाएंगे। ये विधर्मियों की चाल है, ये सनातन धर्म के विरोधियों की चाल है। उन्होंने तुमसे कहा कि बांस में, इस अगरबत्ती में बांस होता है। उन्होंने तुमसे कहा कि मंदिर मत जाओ। उन्होंने तुमसे कहा कि अगरबत्ती मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि अगरबत्ती तुम नहीं लगाओगे तो तुम मंदिर भी नहीं जाओगे, भगवान के सामने 2 मिनट खड़े भी नहीं होगे, उसके चरणारविंद में पहुंचोगे भी नहीं। तो वो खुश, इनको हमने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को इस शिव पुराण से इसलिए है कि जो मंदिर नहीं जाते थे उनको वापस मंदिर तक पहुंचा दिया। जो मंदिर नहीं जाते थे इस शिव महापुराण ने उनको मंदिर तक पहुंचाया है। जो कभी 1 लोटा जल भगवान को नहीं चढ़ाते थे, इस शिव महापुराण ने वो 1 लोटा जल चढ़वाया है। नवयुवक बेटे बेटियां जो होटल एंजॉय करने के लिए जाते थे, वो भी बेटा बेटी आज सबसे पहले कोचिंग और स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाने जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा, जरा जरा से बच्चे भी आज शंकर के गुणगान में लगे हैं, शिव भक्ति में लगे हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनियों में, सोसाइटी में, अपने गांव में कभी आपने ये नजारा नहीं देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर जाते थे। अब नजारा देख रहे हो, घर से लौटा लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं। स्कूल की ड्रेस में शिव जी को जल चढ़ा रहा है, स्कूल की ड्रेस में भगवान के द्वार, स्कूल की ड्रेस में। ये विश्वास जागृत हुआ है, ये भरोसा जागृत हुआ है, ये दृढ़ता जागृत हुआ है।
और बस ये सनातन धर्म के विरोधियों को यही अच्छा नहीं लग रहा कि ये वापिस मोड़कर वापिस शंकर जी के मंदिर में क्यों छोड़ रहे हैं, ये वापिस मोड़कर शिव तत्व में क्यों जोड़। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी इस पृथ्वी पर जन्मे थे, प्रकट हुए थे, मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ का निर्माण करा था, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस मृत्यु लोक में आए थे, उस समय पर पूरे भारत की भूमि पर दुनिया के लोग शंकर का गुणगान करते थे, शिव जी का स्मरण करते थे, शिव जी का पूजन करते, एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर के मंदिर जाते। पर धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उनके मंदिर भेजने के क्रम को लोगों ने दबाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी के उस क्रम को भोलेनाथ की कृपा से पकड़ने का प्रयास किया कि जब जगत गुरु शंकराचार्य जी भी सबको शिव से जोड़ सकते हैं, तो ये व्यासपीठ भी सबको शंकर से जोड़ सकते हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और आज भी 4 पीठ पर विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिनिधिता जो दे रहे हैं, 4 पीठ पर बैठकर जो जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है, ये भी हमको यही प्रेरणा देते हैं कि आप सनातन धर्म की ओर अग्रणी होइए, शंकर का स्मरण करो, शिव तत्व को पाओ, उसको समझो, उसकी भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पशुपति व्रत को भी लोगों ने भटका दिया। कई लोग लगे हैं कि पशुपति व्रत में क्या दिन भर उपवास करना पड़ता है, पशुपति व्रत में क्या केवल मीठा ही खाना पड़ता है, पशुपति व्रत में क्या हम प्रसाद लेकर आए और सबको दे सकते हैं। ये भटकाने वाला मार्ग। पशुपति व्रत का एक नियम प्रबल है, जिस थाली को लेकर सवेरे आप शंकर जी की पूजन करने के लिए जाओगे, अभिषेक पूजन करोगे, पहले दिन जब गए हो उसी थाली को लाकर वापस रख दोगे, उसी में 6 दिए शाम को जाने से पहले उसको रख कर ले जाओ। प्रसाद सामग्री मीठा जो भी तुमने बनाया है उसको एक पात्र में भर कर ले जाओ, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर में जाकर जैसे तुमने सुबह पूजन करी थी, ऐसी छोटे से रूप में पूजन करें। शाम के समय आपको अभिषेक करने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा देकर भगवान को प्रार्थना कर कर अबीर गुलाल सब सामग्री बाबा को चढ़ाओ, पूजन करो। 6 दिए जो लेकर गए हो वो 6 ही दिए जमीन पर रखो। प्रसाद जो लेकर गए हो उसके 3 हिस्से अलग अलग करो, 3 हिस्से अलग अलग। 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ। प्रसाद के 2 हिस्से वहीं छोड़ो। जो दिया नहीं जलाया है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको उठा लो, थाली में रख लो। और जो प्रसाद के 3 हिस्से तुमने करे हैं उसमें से 2 हिस्से वहीं छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ तू कृपा करना, तू दया करना। बाबा से विनती कर कर 1 दिया 1 हिस्सा प्रसाद का और पूजन की थाली वापस घर लेकर चलो। घर में जब अंदर प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करते समय सीधा हाथ अपना राइट हैंड देखिए, दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर दरवाजे के पास में दिया लगा दो, शिव जी का गुणगान कर कर उससे निवेदन कर कर घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जब आप भोजन करें उसके पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो वो खाओ, उसके बाद भोजन ग्रहण करो। 4 सोमवार आपके इससे हो जाएं। 5वें नंबर का जब सोमवार रहे, पूरा पूजन का विधान ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। केवल 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 पुष्प की पंखड़ी या फूल, कुछ भी 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर कर एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए, जो भी धनराशि आपसे भेंट के रूप में बने, विश्वास के साथ में श्रीफल के साथ बाबा को देते हुए, बाबा आज मेरा
5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, तो इसको स्वीकार कर लेना। विनती कर कर, बाबा को नमन कर कर अपने द्वार आओ, फिर वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश करो, प्रसाद खाकर भोजन करो। ये 5 व्रत पशुपतिनाथ। अब एक स्मरण आपके पास में रहना चाहिए, बीच में आपकी चतुर्थी का व्रत पड़ जाए, तीज का व्रत पड़ जाए, एकादशी का व्रत पड़ जाए, कोई व्रत आप करते हुए आए हो, वो व्रत बीच में पड़ रहा है, तो उस व्रत को पहले कर लो, बाद में पशुपति व्रत करो। पशुपति व्रत अगर रुकता भी है तो थोड़ा बाद में भी उसका स्मरण कर सकते हैं, बाद में भी उसको व्रत कितने होते हैं पशुपति के? जम के बोलो जरा। 5 में से किसी व्रत में अगर रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, तो उस व्रत को नहीं करना है। अगला व्रत, जिस व्रत में तुम्हारी सुबह की पूजन और शाम की पूजन दोनों जोड़ी जाए, तो समझ लेना पशुपति व्रत है। कई माताएं कहती हैं कि हम सुबह की पूजन कर कर आए और दोपहर में कई बार रजो धर्म आ गया, हम शाम की पूजन नहीं कर पाए, तो क्या ये व्रत मान्य होगा? नहीं होगा, ये व्रत फिर मान्य नहीं होगा। अब करो पूजन पशुपति। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया हृदय से भगवान शंकर की आराधना करो, उसका गुणगान करो, उसका स्मरण करो। वर्णन आया मंथन का, मंथन में गाय निकली और मंथन में गाय के बाद विष निकला। जब संसार का मंथन करोगे तब उस मंथन में गौ माता भी निकलेगी जो आपको सुख प्रदान करेगी, और विष भी निकलेगा जो आपको समाप्त करने का प्रयास करेगा। और घबराना नहीं, गौ माता जैसा धीरज, गौ माता जैसा धैर्य, गौ माता जैसा विश्वास और गौ माता जैसी निर्मलता यदि आपके भीतर है तो विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये निश्चित। फिर वो विष नहीं बिगाड़ेगा। आप निर्मलता रखिए, आप भक्ति के बल पर चलो, स्वीकार करेगा। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, आपसे एक बात पूछे, उत्तर दो। तो जब घर से चले थे तो विश्वास लेकर चले थे कि नहीं चले थे? चले थे ना? भरोसा रखकर चले थे, दृढ़ता रखकर चले थे, विश्वास रखकर चले थे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं, और ये मेरा विश्वास कहता है कि बाबा सुनता है, सुनेगा, और सुनकर वो कृपा करेगा, कृपा करेगी है। स्नेह की छाया क्या होती है? जब तपती हुई धूप में वो करुणा का हाथ रखता है तो फिर छाया ही नजर आती है, धूप नहीं दिखती है। उसके प्रेम की छाया, प्रेम की छाया। श्री शिव तत्व कर विष किसको दिया? देवादिदेव महादेव। महादेव ने विष लिया, धारण किया। पार्वती जी ने मना करा, क्या कर रहे हो स्वामी, तुम ये कर क्या रहे हो? सारे देवता अमृत पी रहे हो और तुम विष पी रहे हो। शंकर भगवान ने कहा मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? भगवान नारायण विष लेकर आए, ब्रह्मा जी विष लेकर आए, इंद्र विष लेकर आए, वायुदेव, गरुण देव, वरुण देव, इतने सारे देव ये विष लेकर आए हैं, आप विष पियोगे? भगवान कहते हैं ये सब देव है और मैं महादेव हूं। देव और महादेव में अंतर होता है, देव और महादेव में अंतर होता है। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है, जो विष पी जाए वो महादेव कहलाता है। बहुत अंतर है,
देव में महादेव में बहुत अंतर या महाराज जो इस रस तत्व में डूबता है ना उसको मालूम है कि शिव तत्व है क्या। एक गुरुजी से एक चेले ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि मैं कथा में बैठता हूं, प्रवचन में बैठता हूं, सत्संग में बैठता हूं, पर दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, दुनिया के लोग शिव पुराण सुनते हैं, दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, तो इनके भीतर भगवान के प्रति विश्वास जागता जाता है, और मैं कथा सुनता हूं तो मेरे भीतर क्यों नहीं जागता, मेरे भीतर वो परमात्मा क्यों नहीं जागता, मेरे भीतर वो विश्वास क्यों नहीं जागता। गुरु जी ने कहा रुक जा, अभी रुक। गुरु जी ने थोड़ा सा अनार का रस बुलवाया, और गुरुजी ने अनार का रस बुलवाकर चेले को कहा कि ये मुंह में ले और इसका कुल्ला कर ला, पीना नहीं है तरके, बस मुख में ले और इसका कुल्ला कर ला। चेले ने मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। फिर गुरुजी ने फिर कहा वापिस मुंह में ले और कुल्ला कर दो, कुल्ला किया। अब गुरुजी ने कहा आनंद आया, तो चेला बोला काय का आनंद आया, ये कोई आनंद आना कहते हैं बताओ। हाँ, मुंह में लिया और कुल्ला करवा दिया, मुख में लिया और कुल्ला करवा दिया, ये कोई आनंद। मुख में लिया और कुल्ला करवा दिया, इसको आनंद नहीं कहते, तो फिर आनंद किसको कहते हैं। चेला बोला गुरुजी कुल्ला करने से अनार के रस का